राधे राधे। आज बहुत सुंदर कथा रसिक मुरारी जी को भाग 2, जहाँ मैं एक जगह आई कि एक दिन रसिक मुरारी जी की जहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पावे के ताई पधारी। अब उनको एक नियम वो कहा कि जो भी संत आए उन संतन के चरणामृत लेके ही मैं कोई भोजन करूँगा। एक दिन की बात, संत भंडारे पधारे तो उन्होंने एक शिष्य से कही कि लाला रे, तू जा और सब संतन के चरणामृत लेके आ। अब वो सब संतन के पास गया, सबके चरण धोई और सब संतन को चरणामृत लेके आयो। बाने कही कि लो महाराज जी, मैं सब संतन को चरणामृत ले आया हूँ। तो रसिक मुरारी जी बोले, लाला कोई संत बाकी तो ना रहो? कि नहीं महाराज जी, कोई बाकी ना रहो, मैं सब संतन को चरणामृत ले आया हूँ। रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कियो और पान करके कही, का कारण है लाला, चरणामृत में पहले जैसा स्वाद न आया हो। फिर वो वह समाज में जितने जो लोग उपस्थित हतकाई उनसे कही, भैया आप लोगों मन लगा के एकाग्र करके जाको पान करो और देखो कैसा स्वाद है। परंतु वे बेचारे संत चरणामृत को की अनंत महिमा थे तो बाकी भसनाई, तो वो कैसे जानते, कैसे बतावें स्वाद। आपने निश्चय करके जान लियो कि जा शिष्य ने काऊ संत को चरणामृत लेवे को छोड़ आया। अतः जोर से फटकार के कही, क्यों लाला, काऊ संत को चरणामृत लेके छोड़ के आवे का? सही बता, तुमने काऊ संत को छोड़ो तो ना? तो शिष्य ने कही, गुरुदेव, एक संत कोड़ी है, उनको चरणामृत मैंने ना लियो। तो आपने कही, जा पहले उन संतन को चरणामृत लेके आ। वो संत उनको चरणामृत लेके आयो, तब उन्होंने पान कियो और दूसरे ने को दियो, तब आपने चरणामृत पीवे पे अपार सुख मिलो। इनके नेत्र में आंसू भर आई। जाके बारे में कृष्णदास प्रियदास जी कह रहे हैं, अरे संत चरण अमृत को लायो जाए नी की बात, जी की बात जानिवे को दास ले पठायो है। और आने के बखान कियो लियो सब साधुन को, पान करी भूले सो स्वाद नाए आयो है। और जीते सभा जन सभी कहू चाको देऊ मन को, मई माना जाने कनक जानी छोड़ आयो है। और पूछी कही कोड़ी एक, रयो आनो ल्यायो पियो, दियो सुख पाए नैन नीर ढर कायो है। अब जो स्वाद नहीं आयो वह को मतलब कहो। देखो, मैं इतने चाव से कथा कहूँ, पर आपको पसंद ना आवे तो कह सकते भैया जहाँ मेरी कोई कमी रही होगी। भगवान भगवत प्रसाद चरणामृत को दिव्य स्वाद होवे, परंतु जाको अनुभव सबन को नाय होवे। जैसे गंगा में फैन पंख ये दोष अनेक जल के गुण धर्म है और इनमें ब्रह्म तत्व नष्ट नाय होवे, गंगा जल को महत्व कम नाय होवे। बाई प्रकार भगवान के भक्तन के स्वभाव में तीक्ष्णता और शरीर में रोग को देख के उनमें प्राकत्व नहीं देखना चाहिए। इन दोनों में उनकी भक्ति में कोई बुद्धि कोई त्रुटि ना हो, ये दो शारीरिक धर्म है। अरे भैया, सच्चो कुष्टि तो वो है जाके मन दुष्ट है। अरे पर सुख देख
जरन सोई छई, ओ कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अतः संत को चरणामृत तो लेना ही चाहिए। श्री रसिक मुरारी जी ने उन संतों को चरणामृत स्वयं पियो, अन्यन को दो के में कि उन्होंने एक कोड़ी को वो चरणामृत पिलायो तो वो तत्काल निरोग है गयो। एक बीमार बालक को पिलायो तो बाकी बीमारी दूर रह गई। आपके द्वारा चरणामृत के से बहुत से चमत्कार देखे गए हैं। एक बार एक बालक को काले नाग ने डस लियो, आपने संतन को चरणामृत जैसे ही बागु पिलायो वो तुरंत अच्छो है गो। एक ब्राह्मणी आपकी शिष्या थी, बा को पुत्र कऊ असाध्य रोग से पीड़ित, वो निराश है कि वह पुत्र को लेके आपके पास आई। आपने बहू को संत को चरणामृत पिलायो तो वो थोड़ी देर में अच्छो है गो। कछु दिना के बाद बाई ब्राह्मणी को दमाद आयो, बा ने जो बात सुनी तो बाकू जी बात विश्वास ना है वो। बा ने रसिक मुरारी जी के पास आए के संतन की और संत चरणामृत की निंदा करी। रसिक मुरारी जी थे, आपने कछु नहीं कही, परंतु दिव्य इच्छा थी वो जैसे ही घर पर पहुंचो तैसे ही बाकी पेट में असहाय पीड़ा है भी लगी। बहुत सो उपचार कियो पर वो ठीक ना है वो, परंतु लाभ नहीं भो। अंतत गोत्वा वो ब्राह्मणी बागु लेके इन्हीं महाराज जी के पास आई। रसिक मुरारी जी ने पहले तो बागु अविश्वास को देख के टालना चाहिए कि टल जाए तो अच्छो है, परंतु ब्राह्मणी की आग्रह पे पीड़ा से अधिक बेचैन है पे बाकी ब्राह्मण को रोए गिड़गिड़ावे पे संतन को चरणामृत पिलायो और जैसी पिलायो तुरंत सही है गो। अनेक घटनाएं अरे नृपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहे वे विवेक को कहने प्रभाव है। वहाँ एक ठोर साधु भोजन करत और देवदू जी सोटा संगत कैसे आयो भाव है। और पातरी उठाए श्री गोसाई जी पे डारी दई, दही गारी सोने आप बोल देखो दाव है। और सीत सो विमुख मैं तो आने मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा न सोना चावे। भैया एक बार की बात, भक्तराज रसिक मुरारी जी राजन के समाज में विराजमान है के ज्ञान को उपदेश कर रहे। सभी लोग बड़े बड़े मन योग थे, आपके उपदेश को सुन रहे थे, क्योंकि आपके उपदेश की पद्धति कछु ऐसी कि श्रोतन पे वहाँ को प्रभाव बहुत पड़ता। वहीं पास में एक स्थल पे एक संत बैठ के भोजन कर रही। उन संतन में से एक संत अपने अतिरिक्त एक सोटा यानी डंडा को ले गए कि जागो पारस मुँह को देव वो मांग रहो, परंतु रसोईया बस सोटा के पारस देवे काजे आना कहानी कर रहा, क्योंकि भला सोटा से के प्रति कैसा भाव आ सके। पारस ना देवे पे संतन में शोरगुल मचाए रहो। बाकी बाद संत ने अपनी परसी परसाई पत्थर उठाई और गोस्वामी रसिक मुरारी जी के मुंह पे दे मारी और बहुत सी गाली देवे लगो। रसिक मुरारी जी शांति से गाली सुनते रही। फिर उन्होंने अवसर देख के कही, आहा भाई मैं तो संतन की शीत प्रसादी थे विमुख हो तो संतन ने स्वयं कृपा करके मेरे मुख पे ही डाल दी। बाकी पश्चात आपने वह सेवक को फटकारो कही, अरे संत सेवा में तेरा भाव ना है, जा संत सेवा से अलग कर दियो। कैसे आवे भाव भाई, जे परसवे वाले इनके साथ बिल्कुल सही बैठे। रसिक मुरारी जी के साथ भी ऐसे ही वो परसवे वाले में जो भाव संतन में है वो भाव भला सोटा में कैसे आ सके। पुनः शोरगुल सुन के रसिक मुरारी जी ने सोची, मेरे पास तो राजा महाराजा बैठे भाई, मैं इन्हीं संतन की महिमा सुना रही इन्हीं को, और जे खावे के पीछे लड़ाई कर रही है, तो भला इन लोगों को
संतन में कैसे भाव आ सके। एक संत कहवे कि साधु चलते फिरते अच्छे लगे। अरे मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तो उठते बैठते खाते पीते अच्छे लगे, परंतु लड़ते झगड़ते अच्छे ना लगे। ये सोच के रसिक मुरारी जी स्वयं उनके पास उठ के पूछने लगे, अरे भैया संत जी क्या बात है, शोरगुल चो है रहे हुए। वो साधु स्वभाव जरे लो स्वभाव को तुई हो, बहुत चढ़ो भयो तो मैंने पातर गोसाई जी पे डाल दी। गोसाई जी ने बड़े प्रेम से बागी पत्तल को अपनी सफ़ेद साफी में लपेट ली और बड़े शांत भाव से गाली सुनते रही, क्योंकि ये तो संतन को स्वभाव है भैया। अरे बूंद अगात सहे गिरी कैसे, और खल की बचन संत से जैसे। अरे कूंदन को धरती सहे, कालकूट बन राय। कुवचन तो साधु सहे, और पे सयो न जाए। भाव जी रसिक मुरारी जी की निष्ठा से नियम पूर्वक संत चरणामृत लेते ही थे। उन्होंने भाई प्रकाश शीत प्रसाद जी को नियम न लियो, अतः स्वतः प्राप्त है गो। बात ये भाई बाद समय संत ने पत्थर फेंकी, कुछ समय बाद समय कछु कहवे के ताई रसिक मुरारी जी को मुंह खुलोयू, बस एक लड्डू इनके मुंह में चलो गो। बड़े प्रेम से वो लड्डू पाए गई और फिर महात्मा को क्रोध शांत है गो। तो रसिक मुरारी जी बोले, महाराज इन लोगन की गलती है जो आपके सोटा को पारस न दियो, अवश्य दियो जाएगो, परंतु एक बात लोग जानन चाहे, आप सोटा को पारस क्यों मांग रहे हो। संत जी ने कही, पहली बात तो ये आपने आज के दिन को निमंत्रण दियो, अतः मैं सोटा के ब्याज से शाम के ताई ब्याज मांग रहा हूँ। यदि नहीं मांगो तो शाम को मुझको भूख लगेगी, हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, जा सोटा से भांग घोंट के रोज पीऊँ, तो मैं जब भांग पीऊँ तो फिर बड़ी जोर की भूख लगे, तब मैंने सोटा को पारस मांगो। ये सुन के रसिक मुरारी जी हंस पड़े, बोले, देखो संतन की कैसी रहस्यमय बात है, जाकू एक नहीं दो पारस दिए जाएं। जा प्रकार आपने बिगड़ी हुई बात सहज में सुधार ली। जा दृष्टांत पे निम्बार कोट के बाबा जी महाराज को एक दृष्टांत आयो, बाबू को वक्त लगेगो तो सुनावेंगे। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देवें और कल की कथा में तीसरे भाग में रसिक मुरारी जी की कथा कहेंगे। आज की आपने अनोखे सोटा को पारस का होवे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न हरे। जय जय श्री राम।